हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच आईपीएल का जो आज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों दिल्ली लगातार दो मुकाबले हारते हुए आ रही है, तो इस मुकाबले में बदलाव तो करेगी ही और कौन कौन से प्लेयर्स नहीं खेलेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और वहीं चेन्नई की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लगातार दो मुकाबले जीती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला शाम में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा और ग्राउंड की बात करें तो एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और इस ग्राउंड पर दोस्तों 4-5 साल से कोई भी आईपीएल के मुकाबले नहीं हुए हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों मात्र 13 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 6 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 7 मुकाबले। और वहीं एवरेज स्कोर दोस्तों 157 रन का देखा गया है। मुंबई इंडियंस का दोस्तों इस ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर है 206 रन का और लोएस्ट स्कोर 92 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 6 बार इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। 200-150 के नीचे 150 और 170 के बीच में 2 बार स्कोर बना है, 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर इस ग्राउंड पर 2 बार स्कोर जा चुका है। मतलब कि दोस्तों इस ग्राउंड पर बॉलर्स को भी मदद मिलती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। देख सकते हैं तीनों मुकाबले दोस्तों यहाँ पर चेस करने वाली टीम जीती है। इसका मतलब ये है कि रिसेंट में इस ग्राउंड पर चेस करना थोड़ा सा आसान है। और पिछला मुकाबला चेन्नई 6 विकेट से जीत कर आ रही है, उससे पहले दिल्ली, फिर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जो कि 4 विकेट से जीती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4-5 साल से इस ग्राउंड पर आईपीएल के मुकाबले नहीं हुए हैं, तो ये बहुत ही पहले का मुकाबला है। और ये जो तीनों रिसेंट के मुकाबले हुए हैं, इनमें से दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है रिसेंट के 3 मुकाबले में 20 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है दोस्तों 12 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। सेकेंड इनिंग में 8 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो मतलब दोस्तों जो रिसेंट के 3 मुकाबले हुए हैं उसमें से फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलते हुए दिख रही है और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, लेकिन उतना नहीं मिल रही है। तब दोस्तों ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 29 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग 19 बार बाजी मारी है और वहीं दिल्ली कैपिटल्स 10 बार। तो लगभग दुगना मुकाबला दोस्तों चेन्नई जीती है। इसका मतलब ये है कि हेड टू हेड में चेन्नई का पकड़ा बहुत ही भारी है। पिछले साल की बात करें तो 2 मुकाबला खेला गया था और दोनों मुकाबला पहले बैटिंग करके चेन्नई जीती थी, एक 77 रन से और एक 27 रन से। और रिसेंट फॉर्म तो आप सभी को पता ही है कि दोस्तों दिल्ली लगातार 2 मुकाबला हारी है और वहीं चेन्नई दोस्तों लगातार 2 मुकाबला जीत कर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में दिल्ली की। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श दिखेंगे, फिर रिक्की वुई की जगह पर हो सके दोस्तों पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में खेलते हुए दिखें। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर ऋषभ पंत, उसके बाद दोस्तों स्ट्रूब्स, यहाँ पर ट्रिशान स्ट्रूब्स, फिर अक्षर पटेल, सुमित कुमार, फिर सुमित कुमार की जगह पर ललित यादव खेलते हुए दिख सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव होते हैं वो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिक्की वुई की जगह पर आपको पृथ्वी शॉ खेलते हुए दिख सकते हैं और सुमित कुमार की जगह पर ललित यादव। फिर यहाँ पर कुलदीप यादव, आंड्रिक नोटजे, मुकेश कुमार, खलील अहमद और अभिषेक पोरेल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। स्टार्टिंग में मुकेश कुमार और खलील अहमद बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में आंड्रिक नोटजे और मुकेश कुमार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाले तो दोस्तों भले ही दिल्ली लगातार 2 मुकाबले हारी हो, लेकिन इनके लगभग सभी बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं। डेविड वार्नर दोस्तों पिछले मुकाबले में 49 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 29 रन की। और मिचेल मार्श भी 23 रन की पारी खेले और उससे पहले 20 रन की। तो दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं और मिचेल मार्श तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। भले ही पिछले मुकाबले में बॉलिंग ना किए हों, लेकिन ये इस मुकाबले में बॉलिंग जरूर कराएंगे। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है, सेफ ऑप्शन रहेंगे। फिर रिक्की वुई की बात करें तो उतने अच्छे प्लेयर तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप हो गए और उससे पहले भी रिसेंट में इनका उतना कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो दोस्तों रिक्की वुई को आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा, खेलने का कम ही चांस है। ऋषभ पंत इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेकेंड डाउन बैटिंग करने आएंगे और पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले थे, अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। तो इस मुकाबले में ऋषभ पंत भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्रिशान स्टोप्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में 44 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, तो ये भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर दिल्ली की टीम टॉस हारती है तो इनके ऊपर आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अभिषेक पोरल की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है। और अक्षर पटेल स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। पिछले मुकाबले में 15 रन नॉट आउट बनाए थे।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली के सारे बॉलर्स के स्टैट्स के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दिल्ली के सारे बॉलर्स को दोस्तों एक एक विकेट मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादातर फोकस करना है यहाँ पर कुलदीप यादव पर, अक्षर पटेल पर और खलील अहमद पर। इन जो टॉप के मैंने 3 नाम लिख रखे हैं, इन 3 में से तो 2 को आपको लेकर ही चलना है। चाहे आप लोग कुलदीप यादव खलील अहमद को लीजिए या फिर दोस्तों आप लोग अक्षर पटेल खलील अहमद को लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में कुलदीप यादव और खलील अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन दोनों बॉलर्स पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है टीम बनाते समय। अक्षर पटेल को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है और बॉलिंग से थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। मुकेश कुमार की बात करें तो रिसेंट में 6 विकेट 4 विकेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में मात्र 1 ही विकेट लिए थे। तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अंड्रिक नॉटजे भी दोस्तों रिसेंट में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है और पिछले मुकाबले में भी मात्र 1 ही विकेट लिए थे। तो इनको भी आप लोग केवल ग्रैंड लीग पर ही फोकस कीजिएगा। बाकी मिचेल मार्श को तो आपको लेकर ही चलना ही एज ए बैट्समैन, और सुमित कुमार भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में ना ही बैटिंग किए थे ना ही बॉलिंग, तो ये भी दोस्तों ये पता नहीं क्यों इनको टीम खिला रही है दिल्ली की दोस्तों। ये हो सके इनकी जगह पर ललित यादव खेलते हुए इस मुकाबले में दिख जाएं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट की क्या रहेगी चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए गायकवाड के साथ रचिन रविंद्रा दिखेंगे, और जो बाकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी, क्योंकि चेन्नई लगातार 2 मुकाबले जीती है तो बदलाव तो नहीं ही करेगी। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं बाकी सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो चेन्नई के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। ऋतुराज गायकवाड पिछले मुकाबले में 46 रन की पारी खेले, रचिन रविंद्रा भी 46 रन की, और अजिंक्य रहाणे पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, 12 रन बनाने पाए थे, लेकिन उससे पहले 27 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड, रचिन रविंद्रा को तो लेकर ही चलना है। आप लोग स्मॉल लीग की टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग की, लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है दोस्तों अजिंक्य रहाणे को लेकर, जो कि अच्छे फॉर्म में तो हैं, पहले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, पिछले मुकाबले में पारी को लंबी नहीं करने पाए, तो इनको मात्र 10-12% लोग लिए हैं। तो एक टीम में आप लोग अजिंक्य रहाणे को लेकर कैप्टन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर दोस्तों शिवम दुबे स्मॉल लीग के लिए डैरी मिचेल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप लोग शिवम दुबे को ले रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे पहले आ रहे हैं बैटिंग करने और लगातार 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और डैरी मिचेल की बात करें तो इन पर आप लोग ग्रैंड लीग पर फोकस कर सकते हैं, और अगर चेन्नई की टीम टॉस जीतती है तो मेरे हिसाब से डैरी मिचेल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस मुकाबले में दिल्ली जीतने की पूरी कोशिश करेगी, तो हो सके दिल्ली भी जीत जाए, क्योंकि लगातार 3 मुकाबले हारने का मतलब बहुत ही पीछे चली जाएगी दिल्ली की टीम। तो दोस्तों अब लो ऑर्डर से बात करें तो शिवम रजवी केवल ग्रैंड लीग के लिए, रविंद्र जडेजा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और धोनी की बात करें तो ग्रैंड लीग ही लेकर चलिएगा, क्योंकि बैटिंग करने में पता नहीं इनको क्या होता है, बैटिंग ऑर्डर इनका इतना नीचे है, आता ही नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं चेन्नई के बॉलर्स के ऊपर। तो बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो पिछले मुकाबले में एम रहमान को 2 विकेट मिली और अभी तक टोटल 6 विकेट ले चुके हैं, तो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो इनको तो आपको लेना ही है। दीपक चहर भी दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इससे पहले 1 विकेट लिए थे और पिछले मुकाबले में 2 विकेट, रिसेंट में 6 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो दीपक चहर और एम रहमान पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और ग्रैंड लीग के हिसाब से एम पथिराना इंपॉर्टेंट रहेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे और इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एम पथिराना पर आप लोग फोकस कीजिएगा। बाकी देश पांडे की बात करें तो इनके ऊपर भी बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये भी ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो इनको भी आप लोग एज अ ग्रैंड लीग में लेकर चलिएगा। बाकी रविंद्र जडेजा को लगातार 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करके यहाँ पर आप लोग एम पथिराना को ले सकते हैं, नहीं तो देश पांडे को। और डैरी मिचेल की बात करें तो पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे, 1 विकेट मिली थी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, ये भी दोस्तों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर चेन्नई की टीम टॉस हारती है तो फिर आप लोग इनको ले सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर की प्लेयर्स के ऊपर। तो दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में जो की प्लेयर रहेंगे मिचेल मार्श, डेविड मिलर, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और खलील अहमद। और चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड, रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, एम रहमान और देश पांडे और दीपक चहर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और की प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूँ कि जो लोग की भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऋषभ पंत और MS धोनी, जो कि दोस्तों प्लेइंग 11 के पार्ट हैं, और अभिषेक पोरल, जो कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे। तो दोस्तों इनके ऊपर तो आपको उतना फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस आपको ऋषभ पंत पर ही करना है। MS धोनी का भी लगातार 2 मुकाबले में बैटिंग तो मिला नहीं, और इनका बैटिंग बहुत ही कम आता है, और पिछले साल का इनका रिकॉर्ड तो मैंने आपको दिखाया ही कि बैटिंग आता भी है तो 10-5 रन ही बनाने पाते हैं और नॉट आउट रहते हैं। अब बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी
तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो उसके आधार पर अलग प्लेयर को सिलेक्ट करना है, और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की मेगा टीम बना रहे हैं तो उसके आधार पर आपको अलग प्लेयर को सेलेक्ट करना है। और इस मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर रिकी वुई की जगह पर पृथ्वी शॉ खेल सकते हैं, तो ये भी आप लोग गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले डेविड वार्नर और ऋतुराज गायकवाड़ को लेंगे और रचिन रविंद्रा को, जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे तीनों बैट्समैन। ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करेंगे और डेविड वार्नर दिल्ली की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शिवम दुबे लगातार दोनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और इस मुकाबले में भी जरूर करेंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे का दोस्तों पहले मुकाबले में 27 रन की पारी खेले थे और पिछले मुकाबले में 12 रन की, तो इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही है, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग अजिंक्य रहाणे को ले सकते हैं दोस्तों अपनी टीम में। लेकिन अगर आप लोग पूरी तरीके से सेफ जाना चाहते हैं तो अजिंक्य रहाणे को नहीं लेकर यहाँ पर शिवम दुबे को ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी जो पहली टीम रहेगी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, सेफ टीम रहेगी। तो इसमें मैं सारे प्लेयर सेफ ही लेकर चलूँगा। नीचे से बात करें तो ट्रिशान स्टोक्स को आप लोग ले सकते हैं अगर दिल्ली की टीम टॉस हारती है तो। बाकी शिवम रिजवी भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद ऑलराउंडर्स देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि डेरी मिचेल को यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे। तो हो सकता है दोस्तों ये इस मुकाबले में भी बॉलिंग कराएं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर मिचेल मार्श को तो मैं लेकर ही चलूँगा, और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो डेरी मिचेल को लीजिए या तो रविंद्र जडेजा को। तो यहाँ पर डेरी मिचेल को लेने का खास बात यह है कि दोस्तों ये टॉप में आएंगे बैटिंग करने और बॉलिंग भी हो सके करा भी दें, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और रविंद्र जडेजा को वैसे भी 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो ये ग्रैंड लीग में उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 ऑलराउंडर्स को लेकर चलूँगा और नीचे से दोस्तों मैं यहाँ पर अक्षर पटेल को लूँगा। अक्षर पटेल का लेने का सिंपल कारण ये है दोस्तों कि ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी। बॉलिंग 4 ओवर तो कराएंगे ही, साथ में अगर दिल्ली का तो आपको सभी को पता ही है कि बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी फ्लॉफी चल रही है, तो इनको बैटिंग आने का मौका तो मिलेगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इनको लेकर चल रहा हूँ। अब बॉलिंग से बात करें तो मैं यहाँ पर एम रहमान को लूँगा, दीपक चहर और यहाँ पर कुलदीप यादव को, जहाँ पर मैं 2 चेन्नई के बॉलर को लूँगा और एक यहाँ पर कुलदीप यादव दिल्ली के बॉलर। तो ये रहेगी यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। और इस टीम में आप लोग एक बदलाव ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर अक्षर पटेल की जगह पर अगर चेन्नई की टीम टॉस जीतती है तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जगह पर यहाँ पर एम पथिराना, देश पांडे, नहीं तो ले सकते हैं रविंद्र जडेजा को, नहीं तो अक्षर पटेल की जगह पर आप लोग खलील अहमद को भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में उतना कन्फ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे रचिन रविंद्रा को, जो कि लगातार 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि मेरा दोस्तों फीलिंग ये बोल रही कि रचिन रविंद्रा इस मुकाबले में 10 रन से जल्दी आउट हो जाएंगे। तो आप लोग अगर सेफ जाना चाहते हैं तो इनको बना सकते हैं, लेकिन आप लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो रचिन रविंद्रा की जगह पर डेविड वार्नर नहीं तो गायकवाड़ को कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे पता नहीं है कौन सी टीम टॉस जीतेगी, तो मैं रचिन रविंद्रा को कैप्टन करके चल रहा हूँ और वाइस कैप्टन यहाँ पर दोस्तों मिचेल मार्श को, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू, फिर दोस्तों आगे ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि मैंने यहाँ पर 3 बैट्समैन लिया है चेन्नई की तरफ से, 1 बैट्समैन मैं ले रहा हूँ दिल्ली की तरफ से, फिर ऋषभ पंत को मैंने लिया विकेट कीपिंग से, गायकवाड़ को मैं ले रहा हूँ, शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा हमारे कप्तान, डेविड वार्नर 2 मैंने लिया है दोस्तों ऑलराउंडर दिल्ली की तरफ से, मिचेल मार्श वाइस कैप्टन, अक्षर पटेल, डेरे मिचेल को लेकर चल रहा हूँ, इधर से दीपक चहर, एम रहमान और कुलदीप यादव। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और ग्रैंड लीग में सबसे पहले मैंने क्या किया, डेविड वार्नर को कैप्टन किया है, ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन और रचिन रविंद्रा को मैंने लिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रिशान स्टोक्स को लिया हूँ बैटिंग से, और यहाँ पर मैं ऋषभ पंत को ले रहा हूँ, और ऑलराउंडर से मैंने रविंद्र जडेजा, डेरे मिचेल मार्श को लिया है, और बॉलिंग में कुलदीप यादव, एम रहमान और खलील अहमद को ले रहा हूँ। तो इस टीम में मैं कुछ चेंजेस किया हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। पिछली टीम में दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 बैट्समैन लिया था चेन्नई की तरफ से, लेकिन यहाँ पर मैं शिवम दुबे की जगह पर ट्रिशान स्टोक्स को ले रहा हूँ, और ऑलराउंडर में मैंने दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल की जगह पर रविंद्र जडेजा को लिया है, और बॉलिंग में दोस्तों मैंने यहाँ पर दीपक चहर की जगह पर खलील अहमद को लिया है। तो 3 मैंने चेंजेस किया है इस टीम में, और कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंज किया हूँ। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर फिलहाल ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।